सीहोर के कुबेश्वर धाम में हर साल सावन में होने वाली पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा जारी है। यात्रा में देश भर से 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं। भक्त सीवन नदी से कांवड़ लेकर 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ निकल पड़े हैं। भगवान शंकर को पहली कांवड़ यात्रा लंकापति रावण ने, परशुराम भगवान ने, भगवान कृष्ण ने और भगवान राम जी ने चढ़ाई थी और उसी कांवड़ का महत्व माता पार्वती जी ने और माता सती ने किया है। तो वो कांवड़ यहाँ सिद्धपुर नगर सीहोर की भरा रही है। इधर सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण इंदौर भोपाल हाईवे के कई जगहों पर रात से ही जाम लगा हुआ है। हाईवे पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं तो पुलिस की ओर से रूट डाइवर्ट करने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा गंगा आश्रम, सीवन नदी, इंदौर नाका होते हुए कुबेश्वर धाम जाएगी। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, हाईवे की तस्वीरें। पूरी तरीके से जो हाईवे है वो जाम हो गया है कांवड़ियों की तरफ से, और यहाँ पर जो यातायात करने वाले लोग हैं रोज़ाना मर्रा की ज़िंदगी में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि पहले से ही यहाँ पर नियम लागू किए गए थे, लेकिन कांवड़िए इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण इंदौर भोपाल हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कई जगहों पर रात से ही जाम लगा हुआ है। हाईवे पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। पुलिस की ओर से रूट डाइवर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन किसी तरीके से इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वासु चौरे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वासु, हमने अभी तस्वीरें देखी, दर्शकों ने भी देखी किस तरीके से जाम लग गया है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कांवड़िए जो है नियमों का पालन नहीं करें, जिस तरीके से यहाँ पर हमने तस्वीरों में देखा है। क्या स्थिति है अभी वहाँ पर? हाईवे पर जो है जाम काफी दिखाई दे रहा है हमें यहाँ से। निश्चित तौर पर देखिए, इस कुबेश्वर धाम में सीहोर में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, लेकिन अव्यवस्थाओं की भी कोई कमी जो है वो नजर नहीं आ रही। जमकर वहां पर अव्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक जाम जैसे जो हालात हैं वो लगातार बन रहे हैं। कल भी हमने देखा कि वहां पे भगदड़ मची और 2 महिला श्रद्धालुओं की वहां मौत भी हो गई। और उसके बाद आज जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई, लाखों श्रद्धालु जो है वो देश भर से पहुंचे हुए हैं और कांवड़ यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। पुलिस ने इसके पहले ही ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जो है वो बना लिया था। कई रूट्स जो है वो डाइवर्ट रखे गए थे। दरअसल बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भोपाल और इंदौर रूट है वो मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्ततम हाईवेज में से एक माना जाता है, क्योंकि कई तरीके की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो दोनों शहरों के बीच में चलती हैं। एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलती हैं और लोगों का बड़े पैमाने पर आना जाना होता है, क्योंकि यही रोड जो है वो आगे जाके उज्जैन के लिए भी कटता है। सावन का महीना चल रहा है तो वहाँ पे उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन के लिहाज से टूरिज्म भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो भारी भीड़ यहाँ पर हमेशा रहती है। बहुत ज़्यादा चलने वाला ये हाईवे है और इसको अगर डाइवर्ट भी कर दिया जाए तो उससे भी मुसीबत जो है वो कम नहीं होती, चुनौती जो है वो कम नहीं होती। और जो तस्वीरें सामने आई है वो अपने आप में गवाही दे रही है कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुबेश्वर धाम में या इस तरीके की यात्राओं में पहली दफा नहीं है जब ऐसी अव्यवस्थाओं की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। साल दर साल इसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बहुत बेहतर हल होना चाहिए वो फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, मौके पर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके की कोई लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन एक बड़ी चुनौती है ये। बिल्कुल वासु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दर्शकों के साथ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जाम की स्थिति यहाँ पर